प्यारे बच्चों नमस्कार। आज लगभग 2-2.5 महीने में वीडियो निकाल रही हूँ। थोड़ा शिफ्टिंग का इशू आ गया था, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह आने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। मैं 10th बोर्ड का एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पहला वीडियो बनाई थी, लेकिन कोई बात नहीं। आने वाला सेशन जो 10th के बच्चों का है, सभी विद्यार्थियों को उससे लाभ मिलेगा। तो पिछले बार मैं 3 पद्य भाग के लेसन का वीडियो बनाई थी। आज आते हैं हम चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह और हट नहीं रही है। उत्साह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि बादल को संबोधित करते हुए इस दुनिया में नई क्रांति का संचार करने के लिए कह रहे हैं। और अट नहीं रही है में फागुन मास की सुंदरता अर्थात वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही भावुक तरीके से किया गया है। तो इसका विश्लेषण हम लाइन बाय लाइन करेंगे, पंक्ति के महार पंक्ति के माध्यम से इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावादी कवि भी कहा जाता है। छायावादी शब्द का अर्थ है कि एक बात बोलते समय उसमें 2 अर्थ निकलना, बोला कुछ और जा रहा है पर उससे कुछ और भी अर्थ निकल रहा है। ऐसी कविता लिखने वाले कवि को छायावादी कवि कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहली कविता उत्साह, जिसकी पहली पंक्ति है बादल गरजो। बादल से कवि आह्वान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर का मतलब भी बादल होता है कि हे बादल चारों तरफ से पूरे गगन को, आसमान को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, कि कवि कहते हैं कि तुम खूब गरजो, खूब जोर से गड़गड़ाओ, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को चारों तरफ से घेर लो। तुम्हारे केश, केश मतलब बादल के जो आकार होते हैं बच्चे के घुंघराले बाल की तरह, वो तुम्हारे केश कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं। वे कल्पना, मैंने जितनी कल्पना की थी उस कल्पना से भी बहुत विशाल है, बड़ा है। कवि बादल को संज्ञा देते हुए कहता है, क्या कहते हैं कि विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। कहते हैं कि बाल कल्पना के से पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। कवि कहते हैं कि अपने हृदय में बिजली की चमक जो छुपाए हुए है, ऐसे ओ कवि, एक तरफ बादल जो अपनी गर्जन तर्जन और अपने बारिश की बूंदों से दुनिया में नई क्रांति का संचार करता है, सोए अलसाए लोगों के मन में उत्साह भरता है, उसी तरह से कवि भी अपनी कविता के माध्यम से क्रांति भरता है, लोगों के जीवन में एक नया उत्साह का संचार करता है। तो यहाँ बादल और कवि दोनों को संबोधित किया गया है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का संचार कर दो। हे बादल तुम गरजो, तुम गड़गड़ाओ। विकल विकल उन्मंथे उन्मन विश्व निदाग के सकल जन। अब अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि विकल विकल अर्थात बेचैन, बेचैन बेचैन से लोग थे। उन्मन से, उन्मन मतलब गर्मी से आकुल व्याकुल परेशान थे। विश्व के निदाग के सकल जन, इस विश्व के सभी जो उछटे हुए मन के लोग थे, सभी इस भयावह गर्मी से बेचैन और परेशान थे, अनमने हो गए थे। विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी से दुखी थे। तब न जाने क्या कहते हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अर्थात कवि कहते हैं, आह्वान करते हैं, बादल का आह्वान करते हुए कवि कहता है कि बादल तुम खूब गरजो, खूब बरसो और झुलसे हुए लोगों के मन को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ,
खूब गरजो। इस कविता का वास्तव में सांकेतिक अर्थ ये है कि संसार में चारों तरफ हिंसा है, कष्ट थे, दुख थे, लोग परेशान थे, अनमने थे। तब ना जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती को कल्याण और मंगल की चर्चा कर गया। ऐसे बादल रूपी कवि से यही प्रार्थना करता है कि हे बादलों तुम खूब गरजो, हे कवि तुम अपनी कविता से क्रांति भर दो और संसार के दुखी पीड़ित लोगों का उद्धार कर दो, उनमें जोश भर दो। बस उत्साह में यही 2 पैराग्राफ है। एक लास्ट में है दो ही पैराग्राफ है, उत्साह कविता। आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दूसरी कविता है अट नहीं रही है। अटना का अर्थ होता है समाना। फागुन की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस फागुन मास में चारों तरफ इतनी सुंदरता भरी पड़ी है कि अपनी आंखों से देखकर वो अपनी आंखों में समा नहीं पा रही है। तो उसके लिए पंक्ति लिखते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अर्थात कि समा नहीं रही है। फागुन में इतना तेज, इतनी सुंदरता चारों तरफ है कि वो तन में, शरीर में सट नहीं रही है, समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है। अर्थात कवि कहते हैं कि फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है, वह बाहर छलक छलक पड़ती है। फागुन की कांति मन में समा नहीं पा रही है, उसके कारण लोगों के चेहरे पर खुशियाँ झलक उठती हैं। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा बह रही है ना, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो जैसे लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो। तो लोग इस सुगंधित हवा में, लोगों के मन भी उत्साहित और उल्लासित हो जाते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अर्थात तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है, नजर आ रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, जिससे उनकी शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तुम वातावरण में ऐसी सुंदरता भर देते हो, ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को बेचैन हो जाते हैं। ये पंक्ति है ना, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इतनी अधिक सुंदरता देखकर तुम अपने पंखों को फैला लेते हो। अर्थात जो पक्षी हैं वो इस रंग बिरंगे वातावरण में उल्लासित होकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। यह वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी भी पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ने को तरंगित हो उठते हैं। कवि फागुन को कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें लगातार देखते रहने को जी चाहता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा हूँ। अब है कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। इस मौसम में, फागुन के मौसम में वसंत ऋतु होता है। इसी मौसम में हर पेड़ में नए पत्तों का जन्म होता है। पुराने पत्ते झड़ गए रहते हैं और नए नए पत्ते जन्म लेते हैं। तो कहीं ये पत्ते हरे दिखाई पड़ते हैं और कहीं ये पत्ते लाल दिखाई पड़ते हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर मतलब हृदय होता है। कहते हैं कवि कि कहीं पर धीमी धीमी सुगंध वाली फूल मालाएं दिखाई दे रही हैं। पाट पाट शोभाश्री कट नहीं रही है।
अट नहीं रही है। अर्थात कि जगह जगह पर इतना सौंदर्य भरा पड़ा है कि इतनी अधिक खुशियाँ हैं चारों तरफ कि वह मेरे मन में समा नहीं पा रही है, वह हर जगह पर प्रकट हो रही है। इस तरह से अट नहीं रही कविता भी समाप्त हो गई है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।